ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है मित्रों। आज 26 नवंबर है और डॉक्टर सर हरि सिंह गौर साहेब का जन्म दिवस है। तो आइए हम बात करते हैं डॉक्टर सर हरि सिंह गौर के व्यक्तित्व के विषय में और उनके एक ऐसे महादान के विषय में जो निश्चित तौर पर दुर्लभ है। भारत के मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित एक सार्वजनिक विश्वविद्यालय है। इसको सागर विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना डॉक्टर हरि सिंह गौर ने 18 जुलाई 1946 को अपनी निजी पूंजी से की थी। अपनी स्थापना के समय यह भारत का 18वां विश्वविद्यालय था। किसी एक व्यक्ति के दान से स्थापित होने वाला यह देश का एकमात्र विश्वविद्यालय है। वर्ष 1983 में इसका नाम डॉक्टर सर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कर दिया गया और 27 मार्च 2008 से इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय की श्रेणी प्रदान की गई है। विश्वविद्यालय में दुनिया के तमाम कोर्सेज चलाए जाते हैं। सभी पाठ्यक्रमों का यहाँ पे अध्ययन अध्यापन कार्य किया जाता है। अगर हम बात इसकी प्रसिद्धि की करें तो विश्व में निश्चित तौर पर ये कीर्तिमान स्थापित करते आ रहा है। और कुछ प्रसिद्ध पूर्व छात्रों की अगर हम बात करें तो भगवान ओशो के नाम से जिसे आप जानते हैं, आचार्य रजनीश यहाँ के जो भूतपूर्व विद्यार्थी रहे हैं वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध रहे हैं। अभी के.एस. सुदर्शन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सरसंघ चालक और सुधीर मिश्रा फिल्म निर्देशक, आशुतोष राणा बॉलीवुड अभिनेता और पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। तो ये इस तरह से यहाँ से जो छात्र निकले हैं वो निश्चित तौर पे उन्होंने ख्यातिमान जो है बनाया है खुद को और कीर्तिमान स्थापित किया है। सौभाग्य से इस महान विश्वविद्यालय का मैं भी छात्र रहा हूँ और यहाँ भी मैंने बहुत लंबे समय तक पढ़ाई की, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया मैंने पॉलिटिकल साइंस, हिंदी साहित्य से और जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से भी मैंने यहाँ से स्नातक किया है। तो आइए हम इस महान विभूति के विषय में कुछ जानते हैं। डॉक्टर सर हरि सिंह गौर का जन्म महाकवि पद्माकर की नगरी ग्राम सागर जिले के सनीचरी टोरी के पास एक गरीब परिवार में 26 नवंबर 1870 को हुआ था। जहाँ तक शिक्षा की बात करें तो आपने शिक्षा के लिए जितना संघर्ष किया और वही संघर्ष आपकी प्रेरणा बना, वही संघर्ष ऐसा रंग लाया कि आपने जो है यहाँ पे एक ऐसा अनूठा विश्वविद्यालय स्थापित कर दिया जो इस बुंदेलखंड माटी के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक अबूझ इबारत बन गया। डॉक्टर हरि सिंह गौर ने सागर के ही गवर्नमेंट हाई स्कूल से मिडिल शिक्षा प्रथम श्रेणी में हासिल की। उन्हें छात्रवृत्ति मिली जिसके सहारे उन्होंने पढ़ाई का क्रम जारी रखा। मिडिल से आगे की पढ़ाई के लिए जबलपुर गए, फिर महाविद्यालयीन शिक्षा के लिए नागपुर हिस्लप कॉलेज में दाखिला ले लिया जहां से उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। वे प्रांत में प्रथम रहे तथा पुरस्कारों से उन्हें नवाजा गया। इसके बाद आगे की शिक्षा के लिए वे हिलसप कॉलेज में भर्ती हुए। पूरे कॉलेज में अंग्रेजी एवं इतिहास में ऑनर्स करने वाले वे एकमात्र छात्र थे। वर्ष 1921 में जब दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तो डॉक्टर गौर इसके प्रथम कुलपति बने। 1924 तक वो इस पद पर रहे। 1928 से 1936 में वह नागपुर विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। इंग्लैंड में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले 27 विश्वविद्यालयों को महाअधिवेशन भी उनकी अध्यक्षता में हुआ। डॉक्टर गौर ने अपनी पढ़ाई बहुत संघर्ष से पूरी की और उस पढ़ाई की पात्रता के आधार पर जो आपने अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई की उसमें से 20 लाख रुपए की धनराशि से 18 जुलाई 1946 को अपनी जन्मभूमि सागर में सागर विश्वविद्यालय की स्थापना की तथा वसीयत द्वारा अपनी पैतृक संपत्ति से 2 करोड़ रुपए दान भी दिया था। उनका स्वप्न था कि सागर विश्वविद्यालय कैम्ब्रिज तथा ऑक्सफोर्ड जैसी मान्यता हासिल करे। उन्होंने 2.5 वर्ष तक इसका लालन पालन भी किया। डॉक्टर सर हरि सिंह गौर एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना एक शिक्षाविद के द्वारा दान के द्वारा की गई है और एक ही व्यक्ति द्वारा दान की गई राशि से हुआ है। डॉक्टर हरि सिंह गौर ने 7 लाइव्स
शीर्षक से अपनी आत्मकथा लिखी है। मूलतः अंग्रेजी भाषा में लिखी गई एक युवा पत्रकार ने इस आत्मकथा का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। डॉक्टर गौर ने अपनी आत्मकथा में अपने जीवन के सभी पहलुओं पर बड़ी बेबाकी से लिखा है। तो दोस्तों, एक ऐसी यात्रा जो है डॉक्टर गौर साहिब ने प्रारंभ की, जो उनको मंजिल दे गई, और ना जाने उसके बाद कितने कितने हजारों लाखों विद्यार्थियों के लिए, युवाओं के लिए जो है मंजिल की एक सीढ़ी बन गई। और ऐसे अनूठे विश्वविद्यालय के संस्थापक डॉक्टर गौर के विषय में कुछ ऐसी बातें भी मैं बताना चाहूँगा जो निश्चित तौर पर जो हैं दुर्लभ हैं और अन्य किसी दस्तावेजों में मिलना इनका मुश्किल है। ये सागर आए और उन दिनों कटरा में जाकर के जो है आपने अपनी शर्ट जो है निकाली, और शर्ट निकालने के बाद शूटेड बूटेड जो है हजारों में जो है दूर से दिखने वाले व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर गौर साहिब ने जब अपना जो है शर्ट निकाल करके और उसको झोली बना करके फैलाई और लोगों को इकट्ठा करके बोला कि हम तुम्हारे सागर के आए और हम शनिश्री के रविवार आए हरि सिंह, और हम सबसे जो एक चीज़ मांगो चाह रहे हैं वो है आशीर्वाद, कि हमें सबको आशीर्वाद चाहिए और हम एक स्कूल खोलो चाह रहे हैं। मतलब ऐसी उनने बात कही कि ताकि लोग समझ जावें। तो सब लोगों ने जो है इकट्ठे हो गए और बहुत कछु उनको पहचानत भी थे। सो और कछु खून लगो के पता नहीं जी का मांग रहे, पर जब पास में पहुंचे तो पता चली और लोगों ने बताया कि अरे जी गौर साहब हैं और ऐसी ऐसी बात है। तो लोगों को समझ में आ गई। कहने का मतलब ये था कि उन दिनों एक ऐसी पर्सनैलिटी जो कुलपति और एक बैरिस्टर की हैसियत से जो है विश्वविख्यात रहे, और ऐसा व्यक्तित्व होने के बाद जो है उनका जो उदात्त चरित्र जो यहाँ प्रदर्शित होता है, ये निश्चित तौर पर जो है मैं समझता हूँ कि एक बहुत महान व्यक्ति का ही व्यक्तित्व हो सकता है। और मेरी दृष्टि में तो उन्हें मैं सद्गुरु मानता हूँ, क्योंकि जो ऐसे सद्गुरु जो समकालीन विद्यार्थियों के लिए शिक्षा और मार्ग प्रशस्त करने के अलावा भी जो है आने वाली पीढ़ियों के लिए जो है मार्ग प्रदान कर गए, एक ऐसा मील का पत्थर जो है गाड़ते चले गए कि आज पीढ़ी दर पीढ़ी जो है इस विश्वविद्यालय से एक बहुत बड़ी खेप निकलती है, और छात्र जो हैं न केवल सागर के लिए, पूरे प्रदेश के लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए जो है योगदान दे रहे हैं। तो ये एक घटना हुई, और इस तरह से आपने खून पसीने की कमाई से और एक विश्वविद्यालय की स्थापना की। दोस्तों, एक और जो मैं दुर्लभ बात इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ, मेरे ताऊ जी बख्शी सुंदरलाल खरे, जो कि उन दिनों रायपुर जिले के वर्तमान में जो जिला है बसना, वहाँ पे सब इंस्पेक्टर हुआ करते थे। तो 1946 में वहाँ के जो तत्कालीन कांग्रेसी नेता थे पंडित रविशंकर शुक्ल, और मैं बता दूं कि सन 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के बाद वो हमारे प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी बने। और जैसे ही उन्हें पता चला कि डॉक्टर गौर जो हैं वो पहले से जानते थे ये विश्वविद्यालय खोलने की मंशा रखते हैं और विश्वविद्यालय खोल रहे हैं, तो उन्होंने हमारे ताऊ जी श्री सुंदरलाल बख्शी जी के माध्यम से जो है वहाँ से पत्र भेजा था। और उस पत्र में पत्र में लिखा था कि आदरणीय गौर साहब, अगर आपका विश्वविद्यालय खोलने का मन है तो आप रायपुर में खोलें। मैं आपको रायपुर में जैसी जगह, जितनी जगह और जिस स्तर की आपको जगह चाहिए मैं जगह प्रदान करूंगा, तो आप यहाँ खोलेंगे। तो ये जो है आप सागर जो है बिल्कुल गांव है और रायपुर जो है बड़ी जगह है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए जो है सुविधाजनक लगेगा। तो ये इस तरह से पत्र जो है आपने लिखा। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर गौर साहब ने जो है शुक्ल जी के लिए पत्र लिखा कि आदरणीय
रायपुर जैसे शहर में तो और कई भी विश्वविद्यालय खोले जा सकते हैं, खोले जाएंगे आने वाले समय में, पर सागर के लिए कोई ऐसी उम्मीद मुझे नहीं दिखती है, क्योंकि जो तकलीफ मैंने भोगी है वो मैं चाहता हूं कि यहाँ के लोग जो हैं ना भोगें और आने वाली पीढ़ियां भी जो हैं ऐसी परेशानियां ना भुगतें। इसलिए मेरा जो मन है वो यहीं विश्वविद्यालय खोलने का है, और मुझे क्षमा करें। तो ये इस तरह से ये जो घटना है बहुत कम लोगों को जानकारी है। तो वर्ष 2022 का जो इस समय डॉक्टर गौर साहब का जन्म दिवस है वो एक गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। बहुत ही दुल्हन की तरह सागर विश्वविद्यालय को सजाया गया। बड़े बड़े कलाकार आए, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। आशुतोष राणा भी हैं, गायक कलाकार उदित नारायण भी यहाँ पे हैं जिन्होंने महफिल सजाई हुई है। और लगभग एक सप्ताह से जो है निरंतर कार्यक्रम चलते आ रहे हैं, और आज जो है इसे गौरव दिवस के रूप में मनाया गया है। और एक भव्य जलसा जो है विश्वविद्यालय के छात्रों ने, कुछ एक छात्र ऐसे हैं जिन लोगों ने बाहर भी जो है जन्म दिवस मनाया है और नृत्य इत्यादि किया। हम लोगों ने भी मिलकर जो है आपके जन्म दिवस को अपने निजी स्तर पे यहाँ पे मनाया, और विश्वविद्यालय स्तर पे भी जो है मनाया गया, और तमाम लोगों में एक उत्साह और एक आनंद जो है वो अलग से देखने को मिला। गौर जयंती के अवसर पर कुलपति प्रोफेसर नीलिमा ने तीन बत्ती पर संबोधन किया, और इसके अलावा जो है तीन बत्ती पर महान दानवीर विधिवेत्ता गौर साहब की प्रतिमा का जो है सम्मान किया, नमन वंदन किया। और डॉक्टर गौर साहब के 153वीं जयंती के अवसर पर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता ने सागर शहर के तीन बत्ती पहुंचकर डॉक्टर गौर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और सभा को संबोधित किया। उन्होंने भारतीय मेधा के प्रखर स्तंभ और बुंदेली पुरुषार्थ के जागतिक पुरुष डॉक्टर हरि सिंह गौर के जन्मदिवस की सभी को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज से 153 वर्ष पहले सूरज वैसे ही निकला होगा जैसे आज निकला है, हवा में वैसे ही एक गुनगुनी सी ठंडक होगी जैसा आज है, पर उस दिन सूरज के साथ उसके एक ऐसे सहचर ने जन्म लिया था जो आगे चलकर पूरे बुंदेलखंड की आबरू बन गया। उन्होंने कहा कि गौर साहब के संघर्षों से हम सभी परिचित हैं, कितनी कठिन मुश्किलों और अभावों के बीच वे पले बढ़े, जिसका ख्याल और बोध हम सभी को है। सागर में पढ़ाई की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण बहुत दुख के साथ उन्हें सागर छोड़ना पड़ा था। अपने उस दुख को उन्होंने एक महान संकल्प में बदल लिया कि जैसे भी हो सागर में उच्च अध्ययन की व्यवस्था होना चाहिए, और उन्होंने अपने उस संकल्प को साकार भी करके दिखाया। 18 जुलाई 1946 को इस धरती पर डॉक्टर हरि सिंह गौर ने ज्ञान का जो विरवा रोपा था, आज वह ज्ञान के एक विशाल और छतनार कल्प वृक्ष में परिवर्तित हो चुका है। प्रगति और उन्नयन की अनेक उपलब्धियां विश्वविद्यालय के साथ जुड़ती जा रही हैं। उन्होंने बताया कि नए भवनों और नए पाठ्यक्रमों के साथ अपनी अधिरचना में विस्तार करने के साथ ही हमारा विश्वविद्यालय ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रखरतम विद्यार्थी और सचेत एवं संवेदनशील नागरिक तैयार कर रहा है। उन्होंने इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट में शुरू किए जा रहे पाठ्यक्रमों की जानकारी साझा की। उन्होंने यह भी बताया कि जल्द ही इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस भी खुलने जा रहा है, जहां नए नए पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। उन्होंने विद्यार्थियों और शिक्षकों की उपलब्धियों को साझा करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में मेरी कोशिश है कि मैं डॉक्टर हरि सिंह गौर के सपनों को अपने प्रत्येक विद्यार्थी की आंखों में झलकता देखूं। उन्होंने कहा कि मैं पूरे गर्व के साथ कहना चाहती हूं कि आप एक श्रेष्ठ शहर के कृतज्ञ नागरिक हैं। आप सभी गौर साहब के प्रति न सिर्फ श्रद्धा का भाव रखते हैं बल्कि उसे उल्लास के साथ व्यक्त भी कर रहे हैं। डॉक्टर गौर का विश्वविद्यालय निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर है, पर अभी इसे और आगे जाना है। समय आ गया है कि अब हम सभी अपने सवालों को सहयोग में, अपनी श्रद्धा को समर्पण में और अपनी निष्ठा को कर्म में रूपांतरित कर अपने गौर साहब के सपनों में रंग भरेंगे। कार्यक्रम में शहर
के जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, विद्यार्थी, विश्वविद्यालय एवं जिला प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक एवं जन सामान्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और बड़ी धूमधाम से यह जो गौर साहब का जयंती पर्व है मनाया गया। आज यहाँ पर जो है शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, प्रहलाद पटेल जी केंद्रीय मंत्री, भार्गव जी राज्य मंत्री, गोविंद सिंह जी राज्य मंत्री और विभिन्न पदों के पदाधिकारी जो है यहाँ पे उपस्थित रहे। और डॉक्टर गौर जयंती पर निकली भव्य शोभा यात्रा। परंपरानुसार शहर के 3 बत्ती से बैंड बाजे के साथ भव्य शोभा यात्रा निकली, जो प्रमुख मार्गों से होते हुए विश्वविद्यालय पहुंची। इस दौरान शहर के नागरिक, जनप्रतिनिधि, विद्यार्थी और आमजन इस शोभा यात्रा का हिस्सा बने। शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत हुआ। तो मित्रों, इस तरह से डॉक्टर नीलिमा गुप्ता जो हैं, आपने भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए डॉक्टर गौर साहब के जन्मदिवस को अत्यंत मार्मिक बनाया। और आज मैं गर्व से कहता हूं कि डॉक्टर गौर साहब को भारत रत्न का पुरस्कार जो है निश्चित तौर पे मिलना चाहिए। यह सम्मान जो है उनके लिए एक श्रद्धांजलि होगा, मैं समझता हूं। देश के कर्णधारों को विचार करना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि डॉक्टर गौर साहब को भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए, भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।